और इन सब समस्याओं में एक समस्या और आती है, जब वो सिलेबस कर रहा होता है तो सुबह से शाम तक सारी क्लासेस देखना, सारी क्लासेस को रिवाइज करना, वो अपने आप में बहुत बड़ा टफ काम होता है। सारी सिलेबस की जो ड्यूरेशन होती है वो 6 महीने की ड्यूरेशन होती है। 6 महीने तक सेम लगातार 10 से 12 घंटे का डेली आउटपुट देना सर एक इंसान के लिए, या मैं कहूं एक ऐसा स्टूडेंट जो आज तक बड़ा मस्तीखोर रहा हो, ज्यादा सीरियस ना रहा हो, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा ना हो, वो बच्चा उस चीज को कैसे झेलेगा। चलिए 6 महीने का दौर वो जो झेल भी लेता है, फिर उसे सारी सिलेबस को संभालकर, सारी चीजों को संभालकर बार बार रिवाइज करके उसको आगे बढ़ना पड़ता है। इतने दौर में उसकी गरीबी, उसके घर की प्रॉब्लम्स, उसकी खुद की प्रॉब्लम्स, उसकी लाइफ के जो स्ट्रगल्स है, खुद में भी तो इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, घर के भी बहुत सारे काम है, वो 100 तरह की उसकी पारिवारिक समस्याएं उसके सामने आ रही होती हैं, फिर जिसके कारण वो डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, ठीक है, इन चीजों को भुगतता है। खाना किसी भी, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको खाना ऐसा मिलता हो जिसमें सारे मिनरल, सारी चीजें रहे पढ़ने के लिए, एक स्टूडेंट के लिए जो रहने चाहिए। नहीं सर, खाना उसको बेहद ही सामान्य, एक बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा, एक सामान्य परिवार का बच्चा जब तैयारी करता है तो ये सब होते हैं, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये कोई बताता ही नहीं कि सर इस स्टूडेंट को, कि मैं ये कहूं कि स्टूडेंट को जॉब तक जाने के लिए ये जो चीजें आ रही हैं, फिर ये जा रहा है, फिर यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, पता नहीं ग्राफ कैसे कैसे करके तब यहां पहुंचता है। ये चीज उस स्टूडेंट को कोई बताता तक नहीं है, और खुद वो रियलाइज जब तक करता है वो 1 साल फेल हो चुका होता है, अगले साल से वो सीरियस होता है। लेकिन मेरे दोस्त, ये चीज अब मैंने आपको समझाई है, बता दी है, तो इन चीजों को रखिएगा। कई बार स्टूडेंट अपनी ही कुल्हाड़ी खरीदता है दुकान से और अपनी ही कुल्हाड़ी को अपने पैरों पे मारता है। कब? जब वो ये शब्द बोलने स्टार्ट कर देता है, सर कभी कभी बोर हो जाता हूं, सर कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, सर कभी कभी रील ज्यादा देखने लग जाता हूं, सर कभी कभी। मेरे भाई, अगर सीधे रास्ते भी चलेगा ना जॉब पर जाने के लिए तो रास्ता बहुत कठिन है। अपने, और अगर आपने ऐसी चीजें बेवकूफियां उसमें डाल दी, बोर होना, मन ना लगना पढ़ाई में, ज्यादा देर पढ़ नहीं पाता हूं सर, इंटरेस्ट लूज कर देता हूं सर, खो जाता हूं सर, खेलने ज्यादा, ये बेवकूफियां और डाल दी, तो एक ऐसा कहेंगे मेरे भाई पहले ही जीवन इतनी कठिनाइयों से भरा है, तो उन्हें अपने शौक और उसमें डाल दिए तो लाइफ में बड़ी मुश्किल हो जाएगी भैया जॉब पाने के लिए। इसलिए प्लीज अपने माइंड को, अपने दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखिए। आप स्टूडेंट हैं, आपको जॉब लेनी है, तो आराम से अपना चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए, हर सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए, रिवाइज करते रहिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, सिलेबस खत्म होने के बाद अपना मिक्स प्रैक्टिस कीजिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट एनालाइज कीजिए, ठीक है, और फाइनल पेपर देने जाइए, सिलेक्शन ले लीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज इस साफ सुथरे रास्ते पर, जो कि पहले ही बहुत ज्यादा कठिन है, उसमें और ज्यादा अपने शौक मत पालिए। लाइफ की पहले ही बैंड बजी पड़ी है स्टूडेंट की, और कोई भी इस चीज में गलत करिए, बोर होना, नहीं पढ़ पा रहा, क्या करूं क्या करूं, वो झूठा मोटिवेशन ढूंढना, प्लीज मेच्योर बनिए। रास्ता पहले ही बहुत मुश्किल है सर, गरीबी में आटा गीला वाली हालत मत कीजिए, बहुत मुश्किल है रास्ता। आप सिर्फ किसी भी टॉपर की अगर सुन लेते हैं कि भैया मैंने 4-5 घंटे पढ़ा, भाई पता नहीं कैसे पेपर निकला, पूरी सच्चाई वो भी नहीं बता रहा है, सच्चाई तुम्हें भी पता है, पेपर ऐसे निकलना। किसी के लिए रास्ता मुश्किल नहीं, आसान हो सकता है अगर वो पहले से ही थोड़ा सा होशियार है पढ़ाई में, बढ़िया है, अच्छा खासा स्कूलिंग रही है, इंग्लिश मीडियम रहा होगा तो सिंपल। तो बेटा किसी के लिए 6 घंटे की भी स्टडी बहुत है, किसी के लिए 10 घंटे की, किसी के लिए 12 घंटे की पर डे। आप पहचानो आप किस में आते हो, आपको 6 घंटे चाहिए, आपको 10 चाहिए, 12, अपने हिसाब से अपनी सेल्फ स्टडी डिसाइड कीजिए, अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल डिसाइड कीजिए। मुझे एक दिन में कितनी देर के लिए पढ़ने की जरूरत है, किसी के चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना, भैया मैं तो 6 घंटे पढ़ता था मेरा पेपर निकल गया, भैया होशियार रहा होगा। आप होशियार नहीं होते, आप एवरेज बच्चे हैं, तो उस हिसाब से मेहनत ज्यादा लगेगी। नौकरी सेम मिली, उसे कम मेहनत में मिली, आपको ज्यादा मेहनत में मिली, लेकिन मेहनत करनी। समझ में आई बात?